कॉमेड के 2024 का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, किस सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग में हम लोग कॉलेजेस और ब्रांचेस को भरें। तो इसमें पहले आपको यह समझना है कि आप किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में। कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो ये सोचे कि सर मेरे को कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांच ही पढ़ना है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, मेरे को यही सब ब्रांच पढ़ना है। तो उसका चॉइस फिलिंग का जो सीक्वेंस होगा वो अलग होगा, उसका बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि भाई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस का भी क्लोजिंग रैंक कहां कहां तक जाता है और क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होगा आपके चॉइस फिलिंग का। फिर एक बच्चा होगा जिसका प्रायोरिटी होगा कि सर मेरे को टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब कॉमेड के का टॉप कॉलेज कौन होता है? सबसे ऊपर आता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर आता है बीएमएस कॉलेज, फिर आता है एमएस रमैया। अब बीएमएस कॉलेज और एमएस रमैया कंपेरेबल है, सेकंड और थर्ड बोलते हैं, बट कभी सेकंड कभी थर्ड रहता है क्लोजिंग रैंक में, किसी किसी अलग अलग ब्रांचेस में दोनों कंपेरेबल कॉलेजेस है। फिर आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और फिर आता है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी, ठीक है। ये हो गया टॉप 5 कॉलेजेस कॉमेड के का। अब किसी को अगर प्रायोरिटी रहेगा सर मेरे को टॉप 3 कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, मतलब मेरे को आरवी चाहिए, रमैया चाहिए या फिर बीएमएस चाहिए, अब ब्रांच कुछ भी मिले, तो आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि अगर आपका रैंक 30,000 रैंक तक भी है तो आपको इन तीनों कॉलेजेस में एंट्री मिल सकता है। अगर आपको सिर्फ आरवी कॉलेज में ही जाना है तो 17-18,000 रैंक तक भी आपको एंट्री मिल सकता है। ब्रांच का प्रायोरिटी मत रखो। अब ब्रांच का प्रायोरिटी नहीं रखने का मतलब क्या है? देखो, टॉप ब्रांच में आता है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच, फिर उसके बाद बच्चे प्रेफरेंस देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच भी अच्छे ब्रांच में काउंट होता है, ठीक है। फिर आता है बारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा सा लोअर ब्रांच रहता है एज कंपेयर टू द अदर टेक्निकल ब्रांचेस। और सबसे नीचे आता है बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल और सिविल, जो कि बच्चों का प्रायोरिटी ऑर्डर एज सच नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको एमएस रमैया बीएमएस तक ही एडमिशन लेना है, आरवी रमैया और बीएमएस में एडमिशन लेना है, तो हम बता रहे हैं कि आप अगर लोअर ब्रांच में लेने के लिए रेडी हैं तो 30,000 रैंक तक भी आपको एंट्री मिल जाएगा। वो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्या क्या ब्रांचेस में कहां कहां पॉसिबिलिटी है। अगर किसी को आरवी में एडमिशन लेना है 17-18,000 रैंक तक भी उसको एंट्री मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को है कि सर मेरे को टॉप 5 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच लेना है, तो वैसे केस में आपका 10,000 के भीतर रैंक होना जरूरी है सीएसई ब्रांच को लेने के लिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका लोअर रैंक है थोड़ा, तो आपको ऑब्वियसली टॉप कॉलेज में तो नहीं मिलेगा अच्छा ब्रांच। आप लोअर कॉलेजेस में अगर जाएंगे तो लोअर कॉलेज में कभी भी नीचे का ब्रांच मत प्रेफर करना। अगर टॉप 10 कॉलेजेस में आप नहीं जा रहे हैं, आप नीचे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो वैसे केस में गो फॉर ओनली कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस ओनली, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को सारा क्लोजिंग रैंक यहां पे दिखेगा। आप किस कैटेगरी में अपने को डिसाइड कर लो कि सर मेरे को सिर्फ टॉप 3 कॉलेज में एंट्री चाहिए चाहे जो भी ब्रांच मिल जाए, मेरे को सिर्फ टॉप 5 कॉलेज में एंट्री चाहिए चाहे जो भी ब्रांच मिल जाए, मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच चाहिए चाहे जो भी कॉलेज मिल जाए मेरे को। तो ये सारा प्रायोरिटी, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लाइक सर मेरे को स्पेशलाइजेशन वाला ब्रांच भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला ही ब्रांच चाहिए चाहे जो भी कॉलेज मिल जाए, तो उनके लिए भी इस वीडियो में पूरा है। विल स्टार्ट विद द बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच, यानी कि आरबी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस से शुरू करेंगे, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है कितना था, एंड विल गो टिल 77,000 रैंक इन कॉमेड के जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक था, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस आप लोग को बताएंगे कि किस सीक्वेंस में लास्ट ईयर फिल हुआ था। जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में आप फिल करें, डिपेंड ये करता है कि आपका एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं रैंक के असेंडिंग ऑर्डर में, यानी टॉप रैंक से लोअर रैंक की तरफ। अगर आपका थोड़ा लोअर रैंक है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे बढ़ा सकते हैं और वहां पे जा सकते हैं जहां पे आपके रैंक के रेंज में बात हो रहा हो, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं टॉप रैंक से। सबसे बेस्ट कॉलेज जो कॉमेड के में है वो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और आरवी कॉलेज का लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ था, क्लोजिंग रैंक था, वो था 406। फिर था आरवी में सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस 531, आरवी कॉलेज में इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 644, आरवी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी 774, और फिर आरवी कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 818। तो अगर किसी बच्चे को अंडर 1000 रैंक है तो उसका जो चॉइस फिलिंग का प्रायोरिटी होगा वो इस तरीके से वो प्रायोरिटाइज करेगा, बिकॉज यही क्लोजिंग रैंक का ऑर्डर है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि अंडर 1000 रैंक वाला बच्चा
818 तक तो फिल किया। मान लो किसी को अंडर 500 रैंक है तो उसके उसके बाद तो वो 4-5 ऑप्शन भरेगा, फिर उसको भरने का जरूरत भी नहीं है। बट अगर किसी को रैंक है 900 950 तो उस तरीके से वो 1-2 ऑप्शन और नीचे तक भरे, थोड़ा सेफ साइड में रहे। इनफैक्ट 3-4 ऑप्शन नीचे तक भर दो और आपका प्रायोरिटी में देख सकते हो आप। जैसे मान लो कि यहां पे आप देख रहे हैं कि आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ईसी भरा हुआ है 1300 रैंक में। तो अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना है, उसको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ही लेना है, तो फिर इसको ये फिल नहीं करेगा, फिर वो क्या चल जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। वो बीएमएस में उसको अगर सीएस नहीं मिला तो फिर रमैया में वो सीएस की तरफ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस होता है कि सर मेरे को सीएस ही चाहिए, विद स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, तो फिर वैसे केस में वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस भरेगा और थोड़ा सा नीचे के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेने की तरफ जाएगा। उसको एमएस रमैया में 1358 रैंक में लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, हो सकता है कि 1400 1450 रैंक तक भी चल जाए इस बार, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 1358 है तो इस साल वो 1300 पे क्लोज हो जाए। ठीक है, तो आप इसको एज सच रैंकिंग ये लास्ट ईयर का, इसको लेके श्योर बहुत नहीं रह सकते, थोड़ा अपने को भी एक मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से यहां पर भरा है। फिर आप आगे देखिए, बीएमएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जो है वो 1358 पे, नहीं सॉरी, बीएमएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस 1319 पे फिल हुआ है, एमएस रमैया में कंप्यूटर साइंस 1358 में। ठीक है, बीच में एक आरवी कॉलेज का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ गया है जो कि 1331 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, रमैया में कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 1830 रैंक, बीएमएस में कंप्यूटर साइंस ये आईओटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सिक्योरिटी 1964 रैंक, रमैया में कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी 2159 रैंक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको अगर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच चाहिए और कहां पे चाहिए, टॉप 3 कॉलेजेस में चाहिए, आरवी, बीएमएस या रमैया में। तो यहां पे मेरे को दिख रहा है बीएमएस कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 2713 रैंक तक गया है। और थोड़ा नीचे हम लोग देखते हैं तो और नीचे कंप्यूटर साइंस लीड ब्रांच टॉप 3 में नहीं है, आपको दिख रहा होगा। यहां पे आरवी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन आ गया है, फिर नीचे बीएमएस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ गया। तो अगर किसी को ईसी तक जाना है टॉप 3 कॉलेजेस में, तो बीएमएस में ईसी 3600 रैंक, एमएस रमैया में ईसी 3500 रैंक। ठीक है, एसएच रैंकिंग वैसा नहीं है, देखो आरवी तो टॉप पे है ही है, लेकिन बीएमएस और रमैया जो है ये दोनों कंपेरेबल है। इसके बाद आता है दयानंद सागर और फिर आता है बीआईटी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको दयानंद सागर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वहां पे आप देखो कहां पे आ रहा है, ये रहा दयानंद सागर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3272 रैंक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि आपका रैंक अगर 3000 तक है तो टॉप 3 कॉलेजेस में, सॉरी टॉप 4 कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। दयानंद सागर में कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी 4212 रैंक। आगे बढ़े हम लोग, तो यहां पे देखो आप कि आपको नेक्स्ट कॉलेज दिखेगा, यहां पे देखिए बीआईटी, ये एनआईई मैसूर का कैंपस है और इसके ऊपर ये देखो बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी, ये हो गया 5th रैंक का कॉलेज। यहां पे अगर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 5790 रैंक, 5800 रैंक के आसपास। तो किसी बच्चे का अगर 6000 तक रैंक है तो उसको चांस है कि टॉप 5 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच अगर चाहिए तो थोड़ा नीचे भी मिलेगा आप लोग को। अब ये एनआईई जो मैसूर का कॉलेज है, ये है बहुत शानदार कॉलेज, लेकिन क्योंकि ये बैंगलोर में नहीं है तो इसीलिए इसका कंप्यूटर साइंस थोड़ा पीछे भरा हुआ है, 6500 रैंक के आसपास में भरा हुआ है, बट कॉलेज बहुत शानदार है। तो आपको दिख रहा है अगर किसी बच्चे को रैंक जो है वो 7000 7500 रैंक तक है तो उसके पास ये सारा ऑप्शंस निकल करके आता है। उसको अगर रमैया में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच भी लेना है तो आप देखिए 6800 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको दिख रहा है यहां पे 6800 रैंक पे। ठीक है, तो 7000 रैंक तक रमैया में आप टॉप ब्रांचेस की तरफ जा सकते हैं। टॉप ब्रांच में क्या आता है, टॉप ब्रांच में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच आता है। तो 7000 रैंक तक आपको रमैया में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, फिर यहां पे एक कॉलेज देखना, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ध्यान रखना ये वाला कॉलेज जो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है वो नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मिल जा रहा है 7000 रैंक के आसपास, लेकिन वो वाला कॉलेज नहीं है ये। ठीक है, बीएमएस में आपको अगर चाहिए तो फिर आपका रैंक 5000 के भीतर होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 7500 रैंक के आसपास, इसमें कंप्यूटर साइंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी 7700 के आसपास, एनआईई में फिर से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वो है 7700 पे।
तो आपको दिख रहा है कि टॉप 5 कॉलेजेस में आपको 7,000 रैंक के भीतर अगर रहेगा तो टॉप ब्रांचेस मिलने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है नीति मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए 7800 रैंक आपको दिख रहा है। सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस चाहिए 8300। ये सारा जो कॉलेजेस है ये अब बैंगलोर के कॉमेड के में टॉप कॉलेज में नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ ये अबव एवरेज कॉलेज में रहेगा, बहुत खराब कॉलेज भी नहीं है, ठीक ठाक प्लेसमेंट इस सब कॉलेज में होता है। ठीक है, देन यू हैव आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ध्यान रखना ये वो वाला आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन एंड साइंस आपको 85 मिल रहा है। फिर बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग 8500 रैंक में। दयानंद सागर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, अगर आपको टॉप 5 में इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच चाहिए दयानंद सागर टॉप 5 में आएगा, 4th रैंक का कॉलेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चाहिए आपको, दिख रहा है आपको 8700 रैंक में मिल रहा है, तो यानी कि डिसेंट रैंक में आपको वहां पे मिल जा रहा है। फिर एनआईई मैसूर में इंफॉर्मेशन साइंस अगर चाहिए 8900 रैंक में मिल रहा है। फिर आप नीचे आई विश्वेश्वरैया में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है 9900 रैंक में मिल रहा है। 10,000 के भीतर आपको टॉप 10 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ठीक है, आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 9900 रैंक में मिल रहा है। फिर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, ये सब स्पेशलाइजेशन है बिजनेस सिस्टम के साथ में 9900 रैंक में मिल रहा है। यहां पे आप देखो ध्यान से, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 5th रैंक का कॉलेज है कॉमेड के में, और इसमें रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10,370 रैंक में मिल रहा है। तो टॉप 5 कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में जाना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, 10,000 रैंक के आसपास में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाते हैं तो आपको दिख रहा है बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है, ब्रांचेस लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है, और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको फिल करना है। बट आपका अपना प्रेफरेंसेस सेट होना चाहिए कि मेरे को टॉप 5 कॉलेज में एंट्री चाहिए, मेरे को टॉप 10 में चाहिए, या सिर्फ मेरे को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे। यहां पे सारा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ध्यान रखना जो भी रैंक यहां पे दिख रहा है उसी रैंक के आसपास क्लोज होगा। हो सकता है कि 10% रैंक पीछे भी चल जाए और हो सकता है कि थोड़ा सा पहले भी क्लोज हो जाए। ठीक है, तो दोनों प्रायोरिटी को ध्यान में रख करना है। फिर यहां पे आप देखो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वही है, 2nd या 3rd रैंक का कॉलेज है। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा 12,800 यानी कि 13,000 रैंक के आसपास, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉप ब्रांचेस में नहीं आता है। तो आपको अगर मान लो टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, ब्रांच बहुत प्रायोरिटी नहीं है आपका, तो फिर ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल करके आ सकता है। फिर आपको दिख रहा है बीआईटी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चाहिए, टॉप ब्रांच उसका रहता है, तो 13,000 रैंक में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन निकल करके आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो कंप्यूटर साइंस से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत डिसेंट ब्रांच है, वहां पे 13,000 रैंक में आपको निकल करके आ रहा है। देखो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहां पे देखो आप आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर किसी को केमिकल लेना है तो वो 14,000 रैंक में मिल रहा है। ठीक है, ये फिर से वही बात हो गया, आरबी कॉलेज है टॉप कॉलेज, बट ये केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच टॉप नहीं है, ये लोअर ब्रांच में आता है। तो यहां पे 14,000 रैंक में क्लोज हो रहा है, बट अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है। फिर यहां पे देखो आपको दयानंद सागर टॉप 5 कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मिल रहा है 14,000 में। एमएस रमैया में मैकेनिकल मिल रहा है 15,000 रैंक के आसपास। सब कुछ आपके प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये देखो 15,800 रैंक, यानी कि 16,000 रैंक वाले बच्चे को भी आरबी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। खाली 16,000 रैंक नहीं, और नीचे देखो आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपको देखिए यहां पे बायोटेक, बायोटेक एकदम लोअर ब्रांच होता है। बायोटेक अगर किसी को लेना है कि भाई मेरे को एंट्री चाहिए आरबी कॉलेज में, तो 16,500 हो सकता है 17,000 रैंक तक भी चला जाए, वहां भी आपको एंट्री मिल सकता है। आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आप देखिए यहां पे सिविल इंजीनियरिंग फिर से लोअर ब्रांच आ गया, 17,200 रैंक, 17,000 रैंक तक भी आपको आरबी में एंट्री मिल सकता है। ठीक है, फिर बीएमएस कॉलेज है, ये मैनेजमेंट वाला कॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन 16,000 रैंक पे। आपको सब कुछ लाइन से दिख रहा है कि कहां पर आपको क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, गीतम यूनिवर्सिटी ठीक ठाक कॉलेज है, यहां पे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच आपको 16,000 रैंक में। थोड़ा नीचे जाइए, गीतम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डेटा साइंस वाला मिल रहा है 18,000 रैंक में। ठीक है, ये एनआईई का साउथ कैंपस है, 2 कैंपस है एनआई मैसूर का, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बेहतर कैंपस है, साउथ कैंपस के बाद प्रायोरिटी में आता है। इसमें ट्रिपल ई मिल जाएगा 19,000 रैंक में। विश्वेश्वरैया में इसी मिल जाएगा 19,800 रैंक में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहां पे मिलना, आपको ध्यान देखना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। आपका प्रायोरिटी टॉप 5 कॉलेज है, टॉप 3 कॉलेज है, या फिर ब्रांच के ऊपर आपको जाना है, उसके अनुसार आप अपना रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो लाइन से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर दिख रहा है। दयानंद सागर कॉलेज टॉप कॉलेज है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 20,000 रैंक पे मिल रहा है। 20,000 रैंक पे किसी को है और आपको चाहिए कि हमको
जाना ही है टॉप 5 कॉलेज में, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा प्लेसमेंट रिसेंट ईयर्स में हो रहा है इस कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस ब्रांच 20,000 रैंक में मिल रहा है, ठीक है। तो ये अलग बात है, कॉलेज जाके तो आपको पढ़ना ही है, बट स्टिल जीएसएस एकेडमी जो है उसमें कंप्यूटर साइंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20,000 रैंक में मिल जाएगा आपको। फिर और नीचे आइए, देखिए बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेकंड रैंक थर्ड रैंक का कॉलेज है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है 21,000 रैंक। बायोटेक लोएस्ट ब्रांच में आएगा, बट बायोटेक और सिविल एकदम लोएस्ट ब्रांच में आता है, बट स्टिल किसी को अगर एंट्री चाहिए तो आराम से वहां पे जा सकता है। फिर और देखते जाओ, बहुत सारा है कॉलेजेस इसमें। ये देखो दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये अलग है, वो दयानंद सागर कॉलेज अलग है, ये दयानंद सागर कॉलेज अलग है, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में EEE, ये देखो ये 23,000 रैंक पे मिला है। तो ये बहुत ऐसा होता है कि एक दो सीट बचा रह जाता है और वो नीचे के रैंक में मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना चाहिए। अगर आपका रैंक थोड़ा नीचे का भी है तो कॉलेजेस जो है आपको ठीक ठाक ऊपर से भरना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि आरबी आप कंप्यूटर साइंस भरने लग जाए, बट आपको ठीक ठाक मार्जिन लेकर के चलना चाहिए। आपके पास यहां पे पूरा रेंज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किसी को रैंक अगर 20,000 25,000 रैंक के आसपास आ गया लोअर रैंक में, ठीक है, फिर उसके पास क्या क्या ऑप्शन बनता है। तो लोअर रैंक वाले बच्चों को भी अगर टॉप कॉलेज में एंट्री चाहिए तो उनके पास भी ऑप्शन है। यहां पे आप देखिए, आपको दिखेगा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर किसी को केमिकल लेना है तो वो 26,000 रैंक के आसपास भी मिल सकता है, अगर आपको बीएमएस में एंट्री चाहिए तो। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये कुछ एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर विथ वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये 26,200 रैंक पे गया है। तो दयानंद सागर में एरोनॉटिकल किसी को लेना है तो देखो 26,000 रैंक पे गया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि आपका प्रायोरिटी सब कुछ डिसाइड करेगा। बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो 27,000 रैंक पे गया हुआ है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको देखना है, ठीक है, कहां पर आपको क्या पॉसिबिलिटी है मिलने का। अब ये एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप देखिए, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी तक जाने को आप रेडी है तो यहां पे आपको 28,000 रैंक पे मिल जा रहा है, ठीक है। ऊपर में भी देखो एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आप जाने के लिए रेडी हैं तो 24,500 25,000 रैंक में भी आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत सारा है, तो ये पूरा आप लिस्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहां पे आप देखिए कॉलेजेस लाइन से है और उसका जो भी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक है वो आपके सामने है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस जैसे मान लीजिए कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस तो ये था। अब यहां देखो फिर से एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई जाने के लिए रेडी है तो 30,000 रैंक तक भी उसको वहां पे एंट्री मिल सकता है, ठीक है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 29,000 रैंक पे जा रहा है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है, 29,000 रैंक पे जा रहा है। तो बहुत सारा यहां पे ऑप्शन है। जेएसएस एकेडमी एक अच्छा कॉलेज है, इसमें आप देखिए ईसी मिल रहा है आपको 30,000 रैंक पे। जैसा भी आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग देखिए। एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कुछ नया ब्रांच निकाला है, ये 31,000 रैंक पे क्लोज हुआ। कोई भी नया ब्रांच रहता है तो उसका क्लोजिंग रैंक लोअर रहता है, ठीक है। ये सारा रैंकिंग आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग के अनुसार। फिर यहां पे देखो बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग 31,000 रैंक, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 32,000 रैंक के आसपास। तो मतलब एकदम लोअर रैंक पे भी, ये सब बहुत लोअर रैंक है, इस पे भी आपको दिख रहा है कि टॉप कॉलेज में एंट्री है। फिर आगे बढ़ो, ये वाला आप देखिए प्रॉपरली कि कौन कौन सा कॉलेज है और इसमें आपको किस किस ब्रांच पे क्या क्या क्लोजिंग रैंक्स है, ठीक है। प्रॉपरली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ केमिस्ट्री भैया टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पूरा मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ठीक है, इसको देखो यहां पे फिर से बहुत सारे कॉलेजेस है। हाँ, ये सारा जो कॉलेजेस है ये सब लोअर कॉलेजेस है, ये सब हायर मतलब टॉप कॉलेजेस में नहीं आएगा, अबव एवरेज में भी नहीं आएगा, ये सब लोअर कॉलेजेस है। बिकॉज ऑब्वियसली नीचे वाले रैंक के बच्चे यहां पर एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पे कॉलेजेस अब ये सब कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, ध्यान रखना, देन गो फॉर ओनली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। यहां पे देखो 51,000 रैंक तक है, यही पीडीएफ है जो कि आप लोगों को अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल में। इसमें पूरा रैंकिंग आप देखो, ये रैंक हो गया 51,000 से 56,000 रैंक के बीच में। फिर यहां पे हो गया 56,000 रैंक से 60,000 रैंक के बीच में। फिर इस तरफ प्रायोरिटी आपको मिल रहा है 60,000 रैंक से 64,000 रैंक के बीच में। यहां पे देखिए 64,000 रैंक से 68,000 रैंक। फिर यहां पे है 68,000 रैंक से 72,000 रैंक और यहां पे 73,000 रैंक से 76,000 रैंक
आगे में जाकर के 77,000 रैंक तक आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट 77,000 रैंक में किसी एक कॉलेज में, ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है।